इसी हिंदुस्तान का एक लड़का वो शादी किया, एक बाप का इकलौता बेटा शादी किया, और कुर्बान जाओ शादी करने के कुछ महीनों बाद सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए। अच्छा, वहां से जब वापस आया तो उनकी बीवी ने बोली कि मेरे सरताज, अब मेरी तबीयत यहाँ नहीं लगती है, आपके माँ बाप के साथ मैं रह नहीं पाती हूँ, ऐसा करें आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप बैरून मुल्क रहते हैं, आप जाएंगे तो आपके साथ मैं भी जाऊंगा। जब ये खबर मां को पहुंची कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेके जाएगा, तो मां तड़प उठी, बेटे से कहने लगी, बेटा एक तो तू बाहर रहता है, अब तेरी बीवी भी चली जाएगी बेटा, तो हम लोग की खिदमत कौन करेगा? तेरा बाप बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी। तो बताया गया कि ये लड़का अपनी बीवी की बात पे आ गया, अपनी बीवी को साथ लिया, सऊदी अरब चला गया, हर साल हज करे। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने अरसा गुजरे बोलो भाई? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 14 हज किया। खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। तवाफे काबा करने के बाद ज़ारो कतार रो रहा है, तो किसी बुजुर्ग ने पीछे से हाथ कंधे पे रखी, पलट कर देखा कि एक अल्लाह वाले, तो अल्लाह वाले ने पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस कतर ज़ारो कतार रो रहा है? और नौजवान की हिचकियां बन गई, कहा कि ए अल्लाह वाले, ये मेरा 14वां हज है, जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है, बाप है? तो नौजवान कहने लगा कि हजरत, माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं वो किस हाल में है, मुझे खबर नहीं है। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा उठ, अपने माँ बाप के कदमों में जाकर उसे मना ले, अगर वो राजी हो गए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनंद फानन में टिकट बनाया, हिंदुस्तान आया। जब अपने गांव पहुंचने के करीब हुआ तो 14 साल का अरसा हो गया था। तो पहले फूस के घर, टाली के घर, टीन का घर, लेकिन अब देख रहे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो अपना घर पहचान में नहीं आएगा। बूढ़े मियाँ बैठकर, गांव से बाहर बैठकर घास काट रहे थे, रुक कर ठहर कर बूढ़े मियाँ से पूछा कि बूढ़े मियाँ, ए चचा, अपना अब्बा का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा नौजवान को, बोला बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही बेटा था जिसको बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन शादी करने के बाद अपने माँ बाप को भूल गया। कुर्बान जाओ, ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि भाई उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहा कि उनकी बीवी का क्या बना, अब्दुल्ला साहब की बीवी का क्या बना? अपनी माँ के बारे में पूछा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा उस बेवा का क्या कहना, शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी। अब मुझे तो पता चला है कि अब उनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है। बस हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह मौत से पहले एक बार मेरे बेटे को मैं अपनी नजरों से देखूं, अल्लाह एक बार मेरे बेटे को दिखा देना। कि वो दुआ करती है, ना जाने उसका बदनसीब बेटा, बदबख्त बेटा कहाँ चला गया पता नहीं। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। घर बता दिया कि इस बिल्डिंग के बाद जो झोपड़ी आएगी वही घर उसका है। ये नौजवान दबे कदमों से अपने आंगन में जब कदम रखा तो एक आवाज़ आई, नहीफ सी कमज़ोर सी आवाज़ आई, मेरे आंगन में कौन आया है, कौन है? ये नौजवान डरते डरते रोते हुए कहने लगा कि माँ तेरा बेटा आया है। कुर्बान जाओ, इतना सुनना था। माँ सोई हुई थी, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। माँ कहती है कि बेटा बहुत देर कर दी तुमने, मेरे करीब आ जाओ, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे करीब आ जाओ, सीने से लग जाओ ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए कि मेरा बेटा लौट कर आ गया। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ,
चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि हिसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। कुरान पढ़ो, सूरे बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तो सही, कुरान पढ़िए तो सही। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह का क्या हकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह का क्या इरशाद है माँ बाप के साथ। ऐ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें उफ तक ना कहना, उनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना और दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इंशाल्लाह नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करोगे? कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह उठा हाथ। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा माँ बाप से किसी बात पे झगड़ा हुआ, वो बेटा बाप का कॉलर पकड़ के घसीटने लगा। घर से घसीट कर वो सारे में लाया, वो सारे से घसीट कर आंगन तक लाया, आंगन से दरवाजे तक ले गया। तो बाप रोते हुए कहता कि बेटा बस कर, यहीं तक रुक जा, यहीं तक। तो बेटा रुक गया। तो बाप ने कहा कि बेटा जानते हो, मैंने भी अपने बाप को घसीट कर यहीं तक लाया था, इसी जगह तक हम भी अपने बाप को खींच कर लाए थे, घसीट कर लाए थे। आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया, इसका फल मुझे मिल गया है। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ नेकी करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेक सलूक करेगी। आज तुम अपने माँ बाप को सताओगे, ये लिख लो, पत्थर की दीवारों पे लिख लो, कल हो करके तुम्हारा बेटा भी जब तक वैसा करेगा नहीं, तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। नौजवानों, कुर्बान जाओ, शादी के बाद बदलना नहीं। देखो, बीवी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। बीवी का जो हक है दो, लेकिन माँ बाप का मकाम को समझो। माँ बाप के मकाम को अल्लाह ने कुरान में कहा, माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। 1 पसंद है, 2 पसंद है, 3 पसंद है, 4 पसंद है, कर लो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं, 1 पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब फिर भी पसंद है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है, बीटेक्सी की दवाई लगाओ। तो एक बीवी को पता चल गया कि मेरा शौहर निकाह करने वाला है, दूसरी शादी करने वाला है, दूसरा निकाह करने वाला। बीवी को पता चल गया कि कल जुमा है, कल ये निकाह पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक। रात में बनाई खाना, मिलाई नींद की टेबलेट, खिला दी अपने शौहर को। 3 दिन तक सोया रह गया। तो जब ये उठा ना, उठ के बाथरूम में गया, वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी बोली कि कहाँ का इरादा है? बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। जुमेरात के दिन सोया था वो। बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तो बीवी बोली आज जुमा नहीं जगह, आज इतवार है। आप 3 दिन तक सोते रहे हैं। और सुनने में आया कि आप इरादा किए निकाह का, इरादा तर्क कर दीजिए। अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा तर्क नहीं कीजिएगा ना, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामत में उठिएगा आप। बोले नहीं कर वो भी हाथों से। तो मेरे नौजवानों, बीवी के जो हक हैं उसको भी अदा करो, लेकिन माँ बाप का ऊंचा मकाम है। तो बताया गया कि भाई और किसी का है कि नहीं है?
उसमें और किसी का है? एक आदमी अपने छोटे भाई का, बड़ा भाई था, बड़ा भाई छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमजोर था, रोता रहा, लेकिन भाई नहीं सुना। बोला नहीं, ये जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी। पंच बैठा गया तो मुखिया जी बोले, ए बाबू, ए बाबू, कहां जा रहा है? बैठो, बैठिए वहां पर, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ, अभी बैठो। लाग लॉच होगी, बैठो। मुखिया जी समझाया, सरपंच साहब समझाया, प्रधान साहब समझाया, अरे छोटा भाई है, जमीन दे दो। बोला हम सबकी बात समझते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो समझा कहां से? अरे समझा, नहीं दिया। तो लोगों ने कहा कि सब्र कर लो, बेईमान है। अब वो हज का महीना आया, हज की तैयारी में लग गया बड़ा भाई कि हज करेंगे। सारी तैयारियां मुकम्मल। जिस दिन जाने लगा हज में, तो उस इलाके के बहुत बड़े आलिम थे, सोचे हजरत से दुआ ले ले। आलिम साहब को सारा वाकया पता था कि 1 नंबर का बेईमान है, भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। तो हजरत से जब मिला, मुलाकात करने गए, तो हजरत ने कहा कहाँ जा रहा है? बोला कि माँ पता नहीं आपको, हम हज में जा रहे हैं। बोला पीछे का मामलात? बोला कौन मामलात, हम तो फिट फाट है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम जा रहे हैं। माफ हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई, माफ हो जाएगा? तो हजरत ने कहा कि नादान, तू 1 हज की बात करता है, 50वां हज कर लेगा, फिर भी तेरे हज उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने भाई को वापस नहीं कर दे। जब तक भोगोगे नहीं, तब तक मर नहीं सकते। तो इंशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर कुछ करोगे।